हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिंस चौधरी आपका अपने इस चैनल हॉटस्पॉट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाई इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। हम लोग क्यों सीखना चाहते हैं इंग्लिश की क्या ज़रूरत है। तो आज के लाइफ में इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट टू अस क्योंकि हमें एक अच्छी नौकरी करनी है। अगर आप किसी अच्छे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपको अच्छा बोलना है इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा बोलना इसलिए क्योंकि आपको अच्छी नौकरी करनी है प्राइवेट सेक्टर में, या प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल अच्छी नौकरी मिलती है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी एक अच्छा जॉब कर सकते हैं। इंग्लिश इज़ दैट इज़ वाई इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। अब बात आती है कि इंग्लिश सीखें कैसे। तो आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आज हम यहाँ कुछ इंग्लिश के बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी टाइम मिलता नहीं है तो मैं वीडियो डाल नहीं पाता हूँ। अब कोशिश करूँगा कि अल्टरनेट डे पे का एटलीस्ट इंग्लिश के बारे में, मतलब इंग्लिश कैसे बोलना है, इंग्लिश कैसे सीखना है, क्या करना है, क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मैं सब चीज़ों को लेके आऊँगा और टाइमली लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस ना हो। अब इंग्लिश क्यों ज़रूरी है ये तो आपने सीख लिया। अब बातें आती हैं कि आप क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले आज हम कुछ बेसिक चीज़ों को लेकर चलेंगे, ग्रामर के बेसिक पोर्शंस को। तो बेसिक पोर्शन में है क्या, अब सबसे पहले क्या है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, जब हम एक छोटे छोटे वर्ड को मिलाकर एक सेंटेंस, एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस का निर्माण करते हैं, बनाते हैं उसको, तो फिर उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका ये डेफिनेशन जो है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। सपोज वी टेल अ लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अ लिटिल, इसका मीनिंग आप लोग भी समझ रहे होंगे कि लिटिल मतलब होता है कि छोटा। जैक हॉर्नर एक नेम है। लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, एक कोने में बैठा है। तो ये हुआ मेरा कंप्लीट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस। अब बातें आती हैं कि सेंटेंस होती कितने प्रकार के हैं। तो हम बताएंगे कि सेंटेंस जो होती हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला, जब आप किसी के बारे में, किसी चीज़ों के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोलते हैं तो एक वो सेंटेंस है। या जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो एक वो सेंटेंस है। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कुछ तो एक वो टाइप है सेंटेंस का। और जब आप कुछ आश्चर्यचकित, मतलब ऐसा महसूस करते हैं, अलास वाला फीलिंग, एक वो सेंटेंस है। जब आप कुछ बोलते हैं या कुछ कहते हैं किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में, तो हम उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ओके। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं, सपोज कैसे पूछेंगे, वेयर डू यू लिव। सब पहला सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तो हम कुछ बोलते हैं जैसे हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल। हाँ, हमटी डमटी जो है वो क्या है, दीवाल पर बैठा हुआ है। हम कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। यस, द मोहन इज गोइंग, मोहन जा रहा है, असर्टिव सेंटेंस। समबडी इज डूइंग समथिंग, दिस इज असर्टिव सेंटेंस। बात आती है कि अब व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी से पूछते हैं, कुछ भी चीज़ें पूछते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर नेम, दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद आता है कि जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं,
तो उसको बोलते हैं क्या, इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। जब आप किसी से किसी को कुछ कहते हैं, जैसे हम बोले प्लीज़ फेच ए ग्लास ऑफ वाटर, हम किसी को कुछ आदेश देते हैं, मतलब कमांड देते हैं, या किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मर्सी अपॉन अस। तो ये क्या हुआ, ये जो सेंटेंस हैं ये हैं इम्परेटिव सेंटेंस। एक आता है अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं हाउ कोल्ड नाइट इज, मतलब आप आश्चर्यचकित वहाँ पे ऐसा महसूस करते हैं, आश्चर्यचकित वाला कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आप यहाँ पर 4 स्टेटमेंट को सीख लिए, 4 सेंटेंस को सीखे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस को सीखे। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, ओके, और असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब किसी को हम कुछ कहते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, दैट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं, है ना, कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे जाते हैं, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, जब किसी को आप ऑर्डर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी, जब आपको आश्चर्यचकित वाला फीलिंग आता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। These are the 4 kinds of statements, sentence, sorry, these are the four kinds of sentences. अब हम चलेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। मैंने अभी चर्चा करी है सेंटेंस की, कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितना प्रकार का होता है, आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। जब हम कोई तो सुनिए, जब हम कोई स्टेटमेंट फ्रेम करते हैं, तो पहले किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम लेते हैं। या तो किसी वस्तु के बारे में बोलेंगे हम, या तो किसी व्यक्ति के बारे में बोलेंगे। तो जब हम किसी वस्तु के बारे में बोलेंगे, जैसे राम इज गोइंग, ओके, राम इज गोइंग, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राम के बारे में कर रहे हैं। तो राम हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। किसी के बारे में जब हम कुछ कहते हैं, बोलते हैं, तो मेरा सब्जेक्ट होता है। अब हम जो चीज़ें कह रहे हैं राम के बारे में, वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट क्या होता है, जो चीज़ें हम कह रहे हैं, जैसे राम जा रहा है, राम इज गोइंग, तो क्या कह रहे हैं, इज गोइंग। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन राम के बारे में हम कह क्या रहे हैं, इज गोइंग, कि वह जा रहा है। तो ये राम जो है, ये तो हमारा वो जो सेकेंड पार्ट हुआ इज गोइंग, दैट इज प्रेडिकेट। यूजुअली व्हाट हैपेंस कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है, लेकिन कभी कभी ओकेजनली सब्जेक्ट बाद में भी आता है, प्रेडिकेट के बाद में भी आता है। जैसे हियर कम्स द बस, बस तो हमारा सब्जेक्ट है, यू नो वेरी वेल, लेकिन यहाँ पे क्या है, हियर कम्स द बस। यहाँ पे बस जो लग रहा है वो सबसे लास्ट में लग रहा है। तो ओकेजनली हम प्रेडिकेट के बाद भी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट तो हमारा आज 2 चीज़ें क्लियर हुआ आज हमारा, कि सबसे पहला सेंटेंस क्या होता है, दूसरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। आप इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फ्रेज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, फ्रेज क्लाउज क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम कि जो हम सेंटेंस बनाते हैं वर्ड्स को जोड़कर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे डेफिनेटली।